सूर्पनखा दोनों सरकार को देखकर व्याकुल हुई। प्रेम होता तो राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी के पास नहीं जाती, लक्ष्मण जी के कहने पर राम जी के पास नहीं आती। वो तो अगर आज के शब्द में कहूँ तो वो बस ट्राई कर रही थी, ये मिले ये भी ठीक, ये मिले ये भी ठीक। आप अगर इसको प्रेम की श्रेणी में रखते हो तो रखते होंगे, हम तो नहीं रखते। प्रेम तो हमारी माँ जगदम्बा मैया भवानी ने किया था ना। भगवान विष्णु का प्रस्ताव रखा गया सप्त ऋषियों के द्वारा, हम तुम कहाँ वर नीक विचारा। क्या विचारा क्यों? अरे अभी भी बिगड़ा नहीं है, अज हूं मान हूं कहा हमारा, हम तुम कहाँ वर नीक विचारा। अगर हमारे पास कोई छोटी चीज है और हम उसे बहुत प्रेम से अपने पास रखे हैं, ये तो ठीक है, पर छोटी के जगह अगर बड़ी चीज आ जाए तब भी हम छोटी चीज को अपने से अलग ना करें, ये आपका उसके प्रति अपना प्रेम है। अक्सर बड़ी चीज मिलने पर हम छोटी चीज को भूल जाते हैं। सप्तऋषियों ने यही किया। महादेव से ऊपर किसको रखा? भगवान विष्णु को। देवी वैकुंठ के स्वामी हैं और आप अगर उनसे विवाह करेंगी तो आप वैकुंठ की स्वामिनी बन जाएंगी। कुछ बिगड़ा नहीं है, बताओ तो आगे चर्चा करें। माँ गौरी ने क्या कहा, मैया ने क्या कहा? देखो सरकार, जिसका हृदय भले ही महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, भले मेरे महादेव सारे अवगुणों के भंडार हैं और भगवान विष्णु सारे गुणों के भंडार हैं, पर हे मुनिवर, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसके लिए वही सबसे खास है, वही संसार में सबसे अच्छा है, उसके ऊपर वो कुछ और देखना नहीं चाहता। इसको प्रेम कहते हैं, ये प्रेम है। लेकिन यहाँ पर सूर्पनखा जब पहुंची और सीधा जब राम जी के पास गई ना, ये नहीं पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कुछ नहीं पूछा। सीधा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। और सुनिए, मैंने पूरे तीनों लोक में घूम घूम कर अच्छे से ढूंढ लिया, खोज लिया, पर मेरे लायक वर आज तक मुझे मिला नहीं। मैंने प्रयास किया पर मुझे मिला नहीं। और आपको देखने के बाद मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देखने के बाद भी हम पूरा 100% नहीं माना है हमारा मन, लेकिन फिर भी 80% मान गया है कि आप हमारे लिए ठीक हो, राम जी को देखने के बाद। अब सूर्पनखा ने कहा, आप हमसे विवाह कर लो। आपको क्या लगता है हम दोनों यूं मिले हैं? क्यों मिले होंगे? अरे मिले नहीं हैं, मिलाया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपके गले में क्या हो गया है? ठीक ठाक सब ओके? तो अच्छे से जयकारा बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जयकारा में खाली है कि मात्रा लगाना काम नहीं होता है, पूरा जय बोला जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐ जिनभर करते रहो, ऐ माला जपो, कछु का होगा? कुछ नहीं होगा। जीवन में जय और विजय सबको चाहिए होते हैं, और जय और विजय ये दोनों भगवान के द्वारपाल हैं। तो अगर भगवान तक पहुंचते हैं ना उनका नाम लेते हुए, तो भगवान तो बाद में आते हैं, उनके नाम मात्र से आपको पहले ही जय और विजय मिल जाते हैं, द्वार पे ही खड़े खड़े। सूर्पनखा कहती, आप मुझसे विवाह कर लो। राघव जी ने कहा, विवाह? अच्छा, पर मुझसे विवाह करके आप क्या करोगी? पहली बात तो ये कि मैंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता।
सूर्पनखा ने कहा तो एक और कर लो, आज से 2 पत्नी व्रत का संकल्प कर लेना, एक और कर लो, क्या समस्या है। राम जी ने कहा देवी मैं नहीं कर सकता। अच्छा सुनो, मुझसे विवाह क्यों करना है। सूर्पनखा ने कहा आप बड़े सुंदर हैं, तुम सम पुरुष ना, आपके जैसा पुरुष कोई दूसरा नहीं है। राघव जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, एक और है और यही है, और हमसे भी सुंदर है, हम तो करिया हैं, काले हैं हम, वो गोरे गोरे हैं। सूर्पनखा ने कहा कहाँ। अब राघव जी ने कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, वो जो गोरा गोरा दिखाई दे रहा है ना, वो मेरा छोटा भाई है, कुंवारा है, जाइए प्रस्ताव रखिए और विवाह कर लीजिए। यहाँ से राम जी ने भेज दिया। अब जितने लोग सूर्पनखा को कहते हैं कि वो प्रेम करती थी, अब ये प्रेम का दर्शन करते जाइए, सूर्पनखा के प्रेम का। और ऐसा प्रेम अगर किसी को मिले तो भगवान करे कभी ना मिले। सूर्पनखा गई लक्ष्मण जी के पास और जाकर कहने लगी आपके भैया ने भेजा है। अब लक्ष्मण जी ने अभी देखा नहीं है। सूर्पनखा जितना रिकॉर्ड करके राम जी के सामने बोला था ना, तुम सम पुरुष नमो समनारी, या संयोग विधि रचा विचारी, आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी स्त्री नहीं, बहुत ढूंढा वर नहीं मिला, आपको देख के थोड़ा अच्छा लगा, पूरा टेप रिकॉर्डर यहाँ फिर से बजाया लक्ष्मण जी के सामने। अब लक्ष्मण जी ने अभी देखा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी, सूर्पनखा तो गदगद हो गई अंदर से, सुंदरी सुनते ही सोचने लगी बिना देखे जो सुंदरी कह रहा है, देख लेगा तो कितना प्रेम करेगा, न्यौछावर हो जाएगा वो तो हम पे। लक्ष्मण जी ने भी मन ही मन कहा हम जब नहीं देख रहे तभी तक सुंदरी हो, देख लिए तो कहाँ, देखने के बाद सुंदरी नहीं बचोगी। लक्ष्मण जी ने कहा मुझसे विवाह करोगी, कुछ नहीं मिलेगा, देखो मैं हूं उनका दास, और मुझसे विवाह करोगी तो तुम बनोगी उनकी दासी, तो तुम्हें दासी बनना है। बोली ना, हम तो रानी बनेंगे, महारानी बनेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो सुनो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो जो तुम्हें अभी हमारे पास भेजे हैं ना, वो राजा हैं, हम दास हैं। मुझसे विवाह होगा दासी बनोगी, उनसे विवाह होगा तो रानी बनोगी, फिर से जाओ। ये दोबारा चली गई, ये भी सूर्पनखा का प्रेम ही है। फिर से गई, वहां गई तो राम जी से कहने लगी वो तो कह रहे हैं कि वो दास हैं और मैं दासी बनूंगी। राम जी ने कहा उसने पढ़ाया और तुमने पढ़ लिया। अरे कोई दास वास नहीं है, हमारा ही छोटका भाई है, सगे भाई हैं हम, दास नहीं है। फिर से जाओ। फिर से गई राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास दोबारा। अब लक्ष्मण भैया ने एक बार बर्दाश्त कर लिया, वही बहुत बड़ी बात थी, दोबारा कहाँ सहने वाले थे। जैसे ही दोबारा आई, अब की बार लक्ष्मण भैया ने कहा अरे सुन, तुझसे विवाह वो करेगा जिसने अपनी लज्जा और सम्मान को तिनके के समान त्याग दिया हो। अरे बाप रे, इतना बड़ा अपमान! सूर्पनखा कहाँ से थी, अपने वास्तविक रूप में आ गई जो वो थी। मैंने आपसे एक दिन चर्चा की थी, लाख खुद को बदलने का प्रयास किया जाए, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती है, हमारी सत्यता संसार के सामने आ ही जाती है, अवश्य आ जाती है। एक व्यक्ति था, राजा के दरबार में गया और जा करके कहने लगा महाराज मैं संसार की सारी भाषाएं जानता हूँ, पर आपके दरबार में मैं ये चुनौती देता हूँ, आपका महान से महान जो समझदार व्यक्ति हो, मंत्री हो, अगर वो ये बता दे कि मेरी असली भाषा मातृभाषा क्या है, तो मैं आज तक जितने राज्यों से धन जीत के आया हूँ वो सब दे के चला जाऊंगा। क्या जानना है कि मेरी वास्तविक भाषा क्या है, और वो संसार के सारे भाषाओं को जाने, हिंदी भी बोले, बंगला भी बोले, अमेरिकन भी बोले, सारी भाषाएं बोले। अब कोई ये जान ही ना पाए कि इसकी असली अपनी भाषा क्या है। एक मंत्री था, ठंडी का समय, रात्रि में वो सो रहा था,
खिड़की के पास पहुंचा, बर्फ वाला एक बाल्टी पानी लिया और सोते हुए उस व्यक्ति पर पूरा एक बाल्टी पानी डाल दिया। जैसे पानी पड़ा लगा हिंदी में गाली देने, जैसे हिंदी में गाली देने लगा। दूसरे दिन सभा लगी, पूछा बताए कोई मेरी भाषा क्या है? मंत्री ने कहा अरे हिंदी बोलते हो और क्या, तुम्हें कैसे पता? मंत्री ने कहा व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में तो हर भाषा का प्रयोग कर सकता है, पर क्रोध में उसकी अपनी वाली भाषा ही मुख से निकलती है, वो लाख बनावट करे। भैया ये जो जुबान है ना, ये समझ लो ये मुख है, ये एक शटर का काम करता है। जैसे कोई दुकान हो, उसकी शटर गिरी हो, आपको पता चलेगा और सामने कोई बोर्ड ना लगा हो कि ये किस चीज की दुकान है। अब आपको कैसे पता चलेगा भीतर क्या है? कैसे मालूम पड़ेगा? बोलिए कैसे पड़ेगा? अरे बोलिए कैसे मालूम पड़ेगा? जब शटर खुलेगा तब कि अंदर हीरा है कि कचरा है कि सोना है कि चांदी है। शटर खुलते ही पता चल जाता है कि भीतर क्या सामान रखा हुआ है। ये मुख भी एक शटर का काम करता है। मुख के खुलते ही पता चल जाता है कि हमारे भीतर भगत बैठा हुआ है कि जगत बैठा हुआ है। भगत होते हैं ना, आप दुनिया की कोई बात करो, जो भगवान के चरणों में निष्ठा रखता है वो संसार की सारी बातों को घुमा के राघव जी से लाकर जोड़ देगा। आप कभी आजमा के देख लेना। और जो सांसारिक व्यक्ति होता है, आप भगवान की बात करो तो वो दुनिया में ले जाके घुमा देगा। आप शुरू करोगे रामायण से, पहुंच जाओगे उसके नाती के घर पे। ये विषयी पुरुष का कार्य है, विषयी मनुष्य का कार्य है। यहाँ पर जैसे ही सूर्पनखा वेश बदल के तो आई थी, लेकिन परिस्थितियां बदली और लक्ष्मण जी ने कटु शब्द बोले, वास्तविक स्वरूप में आ गई। जैसे माँ जानकी की ओर खाने के लिए दौड़ी, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहाँ मनहु चुनौती दीन। नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने। एक बार अभी बीच की एक कथा में किसी ने पूछा, जबकि इसका कोई भी आध्यात्म से लेना देना नहीं है, पूछा दीदी लक्ष्मण जी ने तीर से कैसे नाक कान काट दिए? समस्या तो विकट है। एक बात बताइए, गोस्वामी जी ने लिखा क्या? ये बात जिसने काटी वो जाने और जिसकी नाक और कान कटी वो जाने। हम तो उस समय ना थे ना हम जाने, जो गोस्वामी जी ने लिखा वो हम बता रहे। और तलवार से काटी, चाकू से काटी, छुरी से काटी, किससे काटी, इससे क्या तात्पर्य, किस आचरण की वजह से काटी, ये पकड़ो ना। ये अपने काम की चीज है। लक्ष्मण जी ने काट के हाथ पे धरा और क्या बोला, रावण को चुनौती दे रहा हूं, जाकर बता देना। तो सूर्पनखा को रावण के पास जाना चाहिए था, पर नहीं गई। कहाँ गई? खरदूषण के पास। क्यों गई समझते हैं? कारण ये है, सूर्पनखा के पति विद्युत जिह्वा को रावण ने मारा था, वध कर दिया था। सूर्पनखा ने उसी दिन ठाना था, रावण मेरे पति को तूने मारा है, तेरे पूरे कुल का सर्वनाश मैं कराऊंगी। चाहती तो रावण के पास जाती, लेकिन पहले खरदूषण के पास गई। कारण ये है क्योंकि रावण भी कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता। सूर्पनखा जानती है अगर ये खरदूषण को मार ले गए तब तो यकीनन यही रावण का संहार करेंगे, और अगर खरदूषण से हार गए तब तो रावण के पास जाने का कोई लाभ ही नहीं है। तो खरदूषण के पास पहुंची और ये मूर्ख खरदूषण, ये बेचारे जान ही नहीं रहे कि खरदूषण, ये सूर्पनखा इनको ट्रायल में लेके जा रही है आजमाने के लिए कि ये मरे तो आगे जाएं। ये सब चल दिए और पूरी सेना लेकर जब पहुंचे, प्रभु की लीला ऐसी, एक दूसरे में ही सबको ठाकुर जी के दर्शन होने लगे और एक दूसरे को ही सबने समाप्त कर दिया। अब सूर्पनखा समझ गई खरदूषण को जिसने मारा यही मार सकते हैं रावण को, चल पड़ी आगे।
रावण के पास जाकर कहती है, अरे रावण, मदिरा पी पी कर दिन भर पड़े रहते हो, शत्रु शीश पर नाच रहा है, अरे कुछ ध्यान है? मानस में यहाँ कहा गया कि कभी भी रोग को, अग्नि को, शत्रु को, स्वामी को, इन लोगों को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ना रोग को छोटा समझिए, ना अग्नि को छोटा समझिए। एक छोटा सा दीपक भी कभी कभी पूरे घर को जलाकर राख कर देता है। छोटा समझने की गलती ना करें, शत्रु को छोटा ना समझा जाए। सूर्पनखा ने कहा, शत्रु सिर पर आकर खड़ा है, कब जागोगे? रावण ने कहा, ज्ञान बाद में देना, ये बताओ कि ये नाक कान कहाँ से बलिहार करके आई है? अब शूर्पनखा ने बताया, मैं गई थी पंचवटी, 2 पुरुष आए हैं, साथ में एक बड़ी सुंदर स्त्री है। ऐसी सुंदरता तो रावण त्रैलोक्य में कहीं